नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका ने एक बार फिर से फंदा कसना शुरू कर दिया है और ज्यादा कसना शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ घूसखोरी के मामले में जो कोर्ट में केस है, वो केस फिर से तेज हो गया है। अमेरिका के साथ भारत के जो रिश्तों का हाल हुआ है, वो बताने की जरूरत तो है नहीं। आप देख ही रहे हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की क्या हालत कर दी। अभी आज ही खबर आई है कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगने का मामला था, वो 90 दिन और बढ़ा दिया गया। जबकि आप जानते हैं कि चाइना जो रूस से तेल खरीदता है, वो भारत से बहुत ज्यादा है। टर्की रूस से जो तेल खरीदता है, वो भारत से ज्यादा है, लेकिन भारत के ऊपर पहले 25% का टैरिफ लगाया गया, फिर उसके ऊपर 25% की पेनाल्टी लगाई गई और हर तरीके से मोदी जी को परेशान करने का और मोदी जी का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोगों का यह कहना था और हम भी ये मान रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए मोदी जी अभी तक चुप हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अडानी को बचाना भी संभव नहीं हो पाएगा। लगातार अडानी के ऊपर जो शिकंजा है, वो कसा जा रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका की एक कोर्ट में वहां का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जैसे अपने यहां सेबी होती है, वहां एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। उसने केस किया हुआ है गौतम अडानी, उनके भतीजे और कुछ और लोगों के ऊपर। और इस केस में आरोप है सीधे सीधे 2029 करोड़ से ज्यादा घूसखोरी का। इसमें आरोप यह लगाया गया है कि भारत में जो सोलर एजेंसी के लिए संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके साथ मिलकर राज्य सरकारों को 2029 करोड़ रुपए का घूस दिया गया है, ब्राइब दिया गया है, ताकि वो इनसे अडानी से बिजली खरीद सकें। और जब वो अडानी से बिजली खरीदेंगे, तब बिजली की डिमांड बढ़ेगी, सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। इसी बढ़ी हुई डिमांड को दिखाकर अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको धोखा दिया गया है, उनसे इन्वेस्टमेंट कराया गया है। यह पूरा का पूरा केस है। इस केस में इसके पहले भी आप देखते हैं कि 13 मार्च 2025 को यह खबर छपती है, जिस खबर में यह कहा जाता है कि अडानी जी को सम्मन अभी तक नहीं पहुंचा है। यह खबर मार्च की है। फरवरी में कोर्ट ने बताया था, वहां पर कोर्ट को बताया गया था, एसईसी ने कोर्ट को बताया था कि हमने भारत सरकार से कहा है कि अडानी को कानूनी नोटिस सर्व कराया जाए, समन सर्व कराया जाए। मार्च में 13 मार्च 2025 को हिंदुस्तान के अखबारों में यह खबर छपती है और उसके बाद जैसा होता है, यह खबर गायब कर दी जाती है। जो केस हुआ था, यह केस हुआ था 20 नवंबर 2024 को, पिछले साल का केस है ये। उसके बाद मार्च के बाद मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीती, जून में 28 जून 2025 को एक बार फिर से यह खबर आती है कि अब तक अडानी जी के पते पर सम्मन नहीं पहुंच सका है। आप सोचिए, भारत सरकार और गुजरात सरकार जो है, वो मिलकर अडानी को एक सम्मन नहीं दे पा रही। ऐसा नहीं कि अडानी गायब हैं। अडानी अभी कानपुर में देखे गए थे, कानपुर आईआईटी में ज्ञान दे रहे थे कि मेरी जहाज जब उड़ती है धारावी के ऊपर से, तो मुझे देखकर बड़ा अफसोस होता है कि धारावी में किस तरह झुग्गियां हैं, कितने बुरे हालत में लोग रह रहे हैं। फैक्ट चेकर्स ने यह पाया कि कोई जहाज धारावी के ऊपर से उड़ने की इजाजत नहीं है, वो एयर रूट पर आता ही नहीं है। तो अडानी की जहाज उसके ऊपर से उड़ नहीं सकती है। और सब जानते हैं कि अडानी को मुंबई में धारावी और बाकी सारी जमीनें इसलिए दी जा रही हैं ताकि वो करोड़ों कमा सकें। समाज सेवा करना अडानी जैसे लोगों का काम नहीं है। खैर, बात यह हो रही थी कि अडानी आराम से उपलब्ध हैं। कभी उद्घाटन करते हुए मिलते हैं, कभी भाषण देते हुए मिलते हैं, कभी कहीं और मिलते हैं। अंबानी के लिए, छोटे अंबानी के लिए लुकआउट नोटिस जारी हुई थी, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ किया था। अडानी तो छुट्टा घूम रहे हैं। इस देश में अडानी को कौन नहीं जानता है कि कहां हैं और कैसे हैं। और उस अडानी के पास भारत सरकार सम्मन नहीं पहुंचा पा रही है, जो उसकी लीगल जिम्मेदारी है। उसके बाद 28 जून 2025 को मैंने आपको बताया यह खबर आई। उसके बाद आज फिर यह खबर अखबारों में है। हालांकि अडानी के चैनलों पर यह खबर आपको दिखाई नहीं देगी, एनडीटीवी पे यह खबर दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा भी जो बाकी चैनल हैं, वो भी अडानी के डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट तो हैं ही। गोदी मीडिया है, सरकार की दलाली करते हैं, तो अडानी पर कैसे कुछ कह सकते हैं। यही नहीं, हमारे यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल अब आपको ऐसे मिलेंगे जो बाकी तो दुनिया भर की बात करेंगे, लेकिन अडानी पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे
क्यों नहीं बोलेंगे वो आप जानते हैं। क्या समझौता हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो सब समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अभी एक बड़े यूट्यूबर ने बाकायदा लिखा था कि कैसे एक बड़े कैपिटलिस्ट ने उनके पास किसी को भेजा कि या तो सौदा कर लो या फिर इसको धमकी समझो। अब वो बड़े कैपिटलिस्ट कौन हो सकते हैं उसका अंदाज आप लोग लगाइए। थोड़ा बहुत हम लोगों के पास भी चीजें आती रहती हैं, लेकिन हम तो यहां पर खड़े ही हुए हैं सच बोलने के लिए, चाहे वो अडानी का हो, चाहे इस देश की सरकार का हो, चाहे किसी भी सरकार का हो। हक के खिलाफ जो खड़ा होगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो हम तो आपको ये बताएंगे ही, भले आज के बड़े अखबारों में यह खबर ना हो, भले टीवी चैनलों पर यह खबर ना हो, हम तो आपको ये नोटिस दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि अडानी साहब के खिलाफ अमेरिका में क्या चल रहा है। नोटिस आपके स्क्रीन पर है, आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, SEC, USSEC, उसका ये लेटर है और अगस्त 11, 2025 का लेटर है, जो यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो न्यूयॉर्क की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है, उसके ऑनरेबल जस्टिस को दिया गया है। ये लेटर जो है जस्टिस साहब को भेजा गया है। जिस कोर्ट में अडानी वाला मुकदमा चल रहा है वहां ये लेटर भेजा गया है और इस लेटर में बहुत साफ साफ बताया गया है, एज डिस्क्राइब्ड इन SEC's प्रायर स्टेटस अपडेट, द SEC हैज रिक्वेस्टेड असिस्टेंस फ्रॉम इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर आर्टिकल 5A ऑफ हेग सर्विस कन्वेंशन इन सर्विंग द समन्स एंड कंप्लेंट ऑन डिफेंडेंट्स इन इंडिया। यह बता रहा है कि हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत सरकार की कानून मंत्रालय, जो भारत सरकार का है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसको यह कहा गया है कि हेग सर्विस कन्वेंशन, जिसके भारत और अमेरिका दोनों हिस्सा हैं, जिस पर भारत और अमेरिका दोनों ने सिग्नेचर किए हैं, उसके तहत, उसके आर्टिकल 15A के तहत अडानी को, यानी जो डिफेंडेंट्स हैं, सागर अडानी, गौतम अडानी, इन लोगों को सम्मन सर्व कराया जाए। इसके आगे लिखता है कि द SEC हैज आल्सो सेंट नोटिसेस ऑफ लॉसूट एंड रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ सर्विस ऑफ समन्स इंक्लूडिंग कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट डायरेक्टली टू द डिफेंडेंट्स एंड देयर काउंसिल, एंड द SEC हैज कम्युनिकेटेड विद द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। द SEC अंडरस्टैंड दैट दोज अथॉरिटीज हैव नॉट येट अफेक्टेड सर्विस। इसका मतलब यह है कि सीधे लॉ मंत्रालय, जो हमारे यहां कानून मंत्रालय है, उसको नोटिस भेजी गई है, शिकायत भेजी गई है। उससे कहा गया है कि इसको अडानी का जो परिवार है, जो दोनों लोग अडानी परिवार के हैं और उसके अलावा जिनके ऊपर यह केस है, उनको और उनके वकीलों को सीधे पहुंचाया जाए सम्मन। और उसके बाद यह नोटिस कहती है कि आज तक हमारी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से नोटिस नहीं पहुंचाया गया है। अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जो हेग सर्विस कन्वेंशन है, हेग सर्विस कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें भारत भी सिग्नेटरी है और अमेरिका भी सिग्नेटरी है। आपको याद होगा बंबई में जो बम कांड हुआ था, ताज होटल में जो बम कांड हुआ था, उसके चक्कर में हेडली को भारत लाया गया इसी हेग कन्वेंशन के तहत। इसका मतलब बहुत साफ है, बहुत सारे अपराधी अमेरिका में अपराध करके भारत भाग आए, या कोई अपराधी, अमेरिका का अपराधी भारत में आए, अपराध करे और फिर लौटकर अमेरिका चला जाए। उसके बाद अगर भारत उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाना चाहता है तो अमेरिकी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको भारत को सौंपे और भारत उस पर भारत के अंदर ही मुकदमा चला सके। ऐसे ही अगर कोई अमेरिका में अपराध करता है और अमेरिका से भाग के इंडिया में चला आता है कोई इंडियन, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको सौंपे अमेरिका को, ताकि अमेरिका में उस पर केस चल सके। इसको आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं प्रत्यार्पण संधि। एक दूसरे के अपराधियों को प्रत्यार्पित करने की संधि है, जिससे ऐसा ना हो कि कोई हिंदुस्तानी अमेरिका में अपराध करके जाए और आ जाए और बच जाए, या फिर कोई अमेरिकी भारत में आए, अपराध करे, अमेरिका लौट जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। यह है पूरा का पूरा कन्वेंशन। इसी कन्वेंशन के तहत अमेरिका कह रहा है कि अडानी को नोटिस तो पहुंचाओ, मुकदमा तो हमारे कोर्ट में चल रहा है, नोटिस तो कम से कम पहुंचाओ। अडानी कहते हैं हमने कोई अपराध नहीं किया, फिर नोटिस क्यों नहीं पहुंच रही उनको?
क्या भारत सरकार ने अडानी को इतना बड़ा बना दिया है कि उनके पास तक नोटिस भी नहीं पहुंच सकती? वैसे बड़ा कितना बनाया है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं। 1020.60 एकड़ 1020.60 एकड़ जमीन कितनी होती है आप जानते हैं? सस्ती से सस्ती जगह पर इसकी कीमत क्या होगी वो भी आप जानते हैं। लेकिन बिहार में 1020.60 एकड़ जो जमीन है, वो जमीन अडानी जी को दी गई है 1 रुपए में। 1 रुपए में टॉफी नहीं मिलती, लेमन जूस आजकल नहीं मिलता। उस 1 रुपए में 1020.60 एकड़ जमीन थर्मल प्लांट लगाने के लिए अडानी पावर को दे दी गई है। पिरपैती में यह जमीन दी गई है जिसमें 2400 मेगावाट के 3 थर्मल निर्माण का ठेका है और यह अडानी पावर लिमिटेड को मिला है। अडानी पावर इसमें 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। वो पैसा भी पॉकेट से नहीं लगाएगा, वो हमारी आपकी जेब से लगेगा। क्या होगा? कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई और इस तरह की जगह जहां हमारा पैसा लगता है, कोई वो उनको उठा के लोन दे देगा। बाद में अडानी जी का मन करेगा चुकाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं चुकाएंगे। 1,000 करोड़ लोन लेंगे, 100 करोड़ चुका देंगे, बात खत्म। कोई आप हमारे जैसे आम आदमी थोड़े हैं कि एक लोन की किस्त उछल जाए, अगर ना दे पाए तो बैंक से गुंडा पहुंच जाए वसूलने के लिए। उनके पास कोई नहीं पहुंचेगा। उनके पास तो बैंक मैनेजर भी अगर आएगा तो 2 घंटे बाहर खड़ा रहेगा, फिर जब अंदर आने की इजाजत मिलेगी तो कहेगा सर 1,000 करोड़ और ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अडानी जी को 1,000 एकड़ जमीन, 1,000 से ज्यादा एकड़ जमीन 1 रुपए में मिल जाती है और उनसे कहा जाता है कि बस इतनी सी शर्त है कि लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली देनी चाहिए, जैसे कि 6 रुपए बड़ी सस्ती है। और यह भी अगर वो बढ़ा के 12 रुपए कर देंगे तो कोई क्या कर लेगा। आज तक कहां अडानी जी ने सस्ती बिजली दी है, इसका एग्जाम्पल मैं आपसे ही मांग लेता हूं। कोई बता दे कि अडानी ने कहां किसको सस्ती जमीन दी है। अयोध्या में आर्मी की जमीन दी गई, राजस्थान के बॉर्डर पर आर्मी की जमीन जो किसी और को नहीं दी जा सकती थी, वो नियम बदल के अडानी को दी गई। क्या क्या दिया गया है बताने की जरूरत नहीं। तो मोदी जी ने अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया है अडानी को, और यही वजह है कि अमेरिका से समन मिल रहा है और समन उनके घर पहुंचाया नहीं जा रहा। अब डाकिए की दिक्कत थोड़े है कि डाकिया उनके पते पर ना पहुंच सके, ऐसा कोई पता तो उनका है नहीं कि वहां कोई पहुंच ना सके। लेकिन सीधी सी बात है कि सरकारी स्तर पर, कोर्ट के स्तर पर समन को रिलीज नहीं किया जा रहा है। जिस दिन समन रिलीज होगा अगले दिन पहुंच जाएगा उनके यहां। और सोचिएगा इसके बाद भारत की इमेज क्या बन रही होगी, क्या सोच रहे होंगे अमेरिका में जो केस करने वाले लोग हैं कि भारत अडानी को क्यों बचा रहा है। बीच में बात चली थी कि शायद ट्रंप अडानी को बचा लें। एक नया नियम आया था, विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, जिसका अडानी जी ने भी बहुत स्वागत किया था। भारत के भक्तों और भारत के मीडिया ने भी बहुत स्वागत किया था कि इसके तहत अडानी बच जाएंगे। लेकिन बहुत साफ है कि इसके तहत अडानी नहीं बच रहे। अगर बच रहे होते तो कोर्ट में मुकदमा बंद हो गया होता। मुकदमा चल रहा है और अगर ट्रंप ऐसे ही पगलाया रहा तो कल को जो प्रेशर बनाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा मोदी जी के लिए। लेकिन मेरी दिक्कत यह नहीं है कि मोदी जी के लिए क्या मुश्किल होगा। मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं कि उनको बहुत बड़ी पर्सनल कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पर्सनल क्या अडानी है, क्या अडानी की कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी बात वो कर रहे हैं। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अडानी की कीमत क्या होगी। मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि अडानी का 2-400,000 करोड़ 2-4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए। मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर उनके पास रहेगा तो उन्हीं के पास रहेगा, और नुकसान हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क यह पड़ता है कि अडानी के साथ इंडियन इकोनॉमी को ऐसे जोड़ दिया गया है कि अडानी को बचाने के लिए हमारा आपका नुकसान करने में सरकार 1 मिनट नहीं सोचेगी। हमारी आपकी जेबें खाली हो जाएं, हमें आपको तबाह हो जाना पड़े, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अडानी को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी। अंबानी को बचाने के लिए टैरिफ लगने दिया गया, अब अडानी को बचाने के लिए क्या होगा ये हम नहीं जानते। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या किसी एक आदमी को देश से भी बड़ा बनाया जाना चाहिए? क्या किसी एक आदमी को इतना बड़ा बना देना चाहिए कि उसके लिए सारा देश रिस्क पर लगा दिया जाए, देश का सम्मान रिस्क पे लगा दिया जाए, हेग कन्वेंशन का पालन न किया जाए? कल को यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाए और कहे कि भारत हेग कन्वेंशन का पालन नहीं कर रहा है, तो आप बताइए क्या जवाब देंगे हम? दुनिया भर में बदनाम होने के अलावा और क्या चारा होगा हमारे पास? तो पाप करें अडानी,
करप्शन करें, ब्राइबरी दें अडानी और भुगते देश। आप बताइए, ये अच्छी बात है? कमेंट में बताइएगा, जुड़े रहिएगा। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।